हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एम ऑफ एजुकेशन। ये हमारा डीएलएड का पेपर है, एजुकेशन थ्योरी पर पहला बुक का ये टॉपिक है, चैप्टर है। और ये डीएलएड के अलावा बीएड वाले स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी है। इसके अलावा जो बच्चे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट या एसटेट दे रहे हैं, उनके लिए भी टीचिंग एप्टीट्यूड में ये टॉपिक जो है काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम बात करते हैं एम ऑफ एजुकेशन का, शिक्षा का क्या उद्देश्य है। लेकिन सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य को जानने से पहले हम ये बात करेंगे कि शिक्षा क्या है, इसको समझेंगे कि व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन क्या है। शिक्षा ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम लोग अक्सर यूज करते हैं कि वो व्यक्ति शिक्षित है, फलाना व्यक्ति अशिक्षित है, इलिटरेट है। तो हम इस चीज को जानते हैं कि आखिर ये शिक्षित वर्ड जो हम लोग यूज कर रहे हैं या शिक्षा का जो यूज कर रहे हैं, शिक्षा का क्या अर्थ होता है। तो शिक्षा वर्ड जो है ये संस्कृत वर्ड क्या शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ कॉमन लैंग्वेज है। इसका अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना, शिक्षा। इंग्लिश वर्ड इसका एजुकेशन है, एडुकेयर से, जिसका अर्थ होता है एक वर्ड एडुकेयर लैटिन वर्ड से बना है एजुकेशन, जिसका अर्थ होता है पालन पोषण करना। अब हम बात करते हैं सीखना और सिखाना। ये शिक्षा जो है हमारा, ये किस तरह की शिक्षा है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो या सिंपली लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं शिक्षा क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का एक माध्यम है शिक्षा। ये शिक्षा ही है जो मनुष्य को जानवर से डिफरेंस पैदा करता है। एक ह्यूमन बीइंग शिक्षित है इसलिए सभ्य है, जानवर भी सजीव प्राणी है लेकिन उसमें एजुकेशन नहीं है, और इसके वजह से उसमें असभ्यता, मतलब कैसे बोलना है, कैसे रहना, उसका ज्ञान उसे नहीं है। अगर हम महात्मा गांधी के वर्ड को कोट करें शिक्षा के संदर्भ में कि शिक्षा क्या है, तो महात्मा गांधी का कहना था कि शिक्षा जो है वो बालक और मनुष्य का क्या करता है, सर्वांगीण विकास करता है, यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। शिक्षा केवल हमें मानसिक विकास नहीं करता हमारा, यानी कि हमारा केवल मानसिक विकास से आगे भी ये विकास हमारा करता है, सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट। मतलब हमारा मानसिक विकास करेगा, हमारा सामाजिक विकास करेगा, हमारा शारीरिक विकास करेगा, हमारा इमोशनली विकास करेगा। तो हमारा जो पूरे ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी वही शिक्षा है। एक शिक्षित व्यक्ति जो है वो देश के लिए, विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वो अपना एक पहचान बना सकता है, और साथ ही साथ अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ताकि वो खुद का भी अर्न करेगा, देश का, सोसाइटी, समाज के लिए भी अर्न करेगा, और कंट्री को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। अब हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों पे आते हैं, एम ऑफ एजुकेशन पे आते हैं कि आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का तो बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, लोग इसके किस संदर्भ में लेना चाहेंगे, पहली बात तो है। पहला मोटो जो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो डेफिनेटली ज्ञान अर्जन करना ही है ना। हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इस उद्देश्य से ले रहे हैं कि हम कुछ लर्न करें। लेकिन केवल शिक्षा वो नहीं है जो हम विद्यालय में जाके सीखते हैं। शिक्षा वो है जो विद्यालय में से निकलने के बाद भी जो हमारे मन मस्तिष्क में याद रहता है, एक्चुअली शिक्षा वही है। उसके बाद भी हम उसे लर्न कर सकते, याद रखते हैं, मेमोराइज रखते हैं। केवल हम बुक्स में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, और फिर जब विद्यालय छोड़ते हैं तो हमारे दिमाग से, मन मस्तिष्क से सारा कुछ एबॉलिश हो जाएगा। तो हम उसे शिक्षा नहीं कह सकते हैं। शिक्षा विद्यालय के बाद भी हमारे माइंड में सेटअप रहे, विद्यालय के छोड़ने के बाद या पढ़ाई छोड़ने के बाद भी हमारे दिमाग में रहे, तो व्यक्ति क्या है, शिक्षित है। आइए हम एम्स को देखते हैं और पॉइंट वाइज इसका थोड़ा थोड़ा डील करते हैं। तो शिक्षा का पहले जैसे मैंने बताया कि शिक्षा का जो पहला उद्देश्य है वो क्या है, ज्ञान अर्जित करना है, यानी नॉलेज को गेन करना है, ठीक है। दूसरा उद्देश्य जो है वो है कौशल का विकास करना, एक स्किल डेवलप करना। पढ़ना लिखना, ज्ञान प्राप्त करना वो अच्छा है, लेकिन एक स्किल्ड वे में करना वो शिक्षा है। शिक्षा केवल विद्यालय जाके शिक्षा अर्जन नहीं कर रहे हैं हम शिक्षा मनुष्य जब जहां से जन्म ले रहा है, चाहे वो घर में माता पिता से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, सोसाइटी से सीख रहा है, और भी कुछ लोगों के संपर्क में आने से सीख रहा है, वातावरण, एनवायरनमेंट से सीख रहा है, सारे कुछ शिक्षा है। जो मनुष्य के बिहेवियर में चेंजिंग ला दे वो शिक्षा है। या फिर हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है
वो हमारा जीवन पर्यंत चलने वाला एक ज्ञान है। शिक्षा क्या है? जब से मनुष्य जन्म लेता है और जब तक जीवित रहता है, मरता है, तब तक वो ना कुछ लर्न करता है। यानी कि टीचिंग क्या है? लाइफ टाइम प्रोसेस है। और हम आते हैं तीसरे उद्देश्य की बात करते हैं। तो शिक्षा का एक एम ये भी है, चरित्र का निर्माण करना। अगर हम शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो डेफिनेटली कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए हमारा कैरेक्टर क्या होना चाहिए? इनहेंस होना चाहिए। या अगर हम कैरेक्टर हमारा बिल्डअप नहीं हो रहा तो फिर एक असभ्य, अनसिविलाइज्ड में और एक शिक्षित व्यक्ति में क्या अंतर रह जाएगा? तो डेफिनेटली शिक्षा का जो एक उद्देश्य है वो कैरेक्टर बिल्डअप करना ही है, चरित्र का निर्माण करना ही है। चौथा पॉइंट हमारा है सांस्कृतिक विकास करना। शिक्षा हमें सांस्कृतिक कल्चरल डेवलपमेंट का विकास कराता है। ये हमारे जिस हम कल्चर परिवेश में पल रहे हैं उसके बारे में, उसका आदर सम्मान करना हमें सिखाता है। इसके अलावा क्या है? पांचवा पॉइंट है जो है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। आज जो हम बात करेंगे प्रेजेंट सिनेरियो में, शिक्षा का जो एम है मेनली यही बन गया है, ब्रेड एंड बटर थ्योरी। लोग पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन करना। अगर हम पढ़ लिख के बेरोजगार रह जा रहे हैं तो हमारी शिक्षा क्या हो रही है? नल एंड वॉइड हो रही है। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो की बात है, ऐसा मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं तो जनरल परसेप्शन बता रही हूँ कि आज के जो मोटो हो गया है शिक्षा का, वो क्या हो गया है? जीविकोपार्जन अर्जन करना, वैसी शिक्षा ग्रहण करना जिससे हमें रोजगार लग सके। अगर उससे रोजगार नहीं मिलता है तो ये फिर शिक्षा हमारे लिए वैल्यूलेस हो जा रही है। चलिए हम बात करते हैं हम छठे पॉइंट की। जो शिक्षा में क्या कराता है? बौद्धिक विकास करने में मदद करता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य जो है अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करता है, सोचने विचारने का कैपेसिटी क्या होता है? बिल्डअप होता है। एक अच्छे नागरिक बनाने का उद्देश्य भी शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा क्या करता है? लोगों को अच्छा नागरिक बनाने का उद्देश्य देता है। मतलब हम पढ़ लिख के क्या बनेंगे? एक टू बी मेक ए गुड सिटीजन। इसके अलावा आत्म अभिव्यक्ति करने का उद्देश्य देता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वो कैसे बोलना है, कैसे सोसाइटी में रहना है, या आगे हमें कैसे डेवलप करना है, किसी के साथ निगोशिएशन करना है। ये सारी चीजें, क्वालिटी हमें कैसे आती है? हमें शिक्षा के द्वारा ही डेवलप होती है। इसके अलावा है समायोजन का उद्देश्य देता है, यानी कि एडजस्टमेंट। हम दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट करें, सोसाइटी के साथ कैसे एडजस्ट करें, ये क्वालिटी भी हमें किससे बिल्डअप होती है? डेफिनेटली हमें शिक्षा से ही ये क्वालिटी हमें बिल्डअप होती है। इसके अलावा उचित आदतों का निर्माण कराता है शिक्षा। क्या करना चाहिए जो हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए उपयुक्त हो, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उसके अनुकूल हम काम करें। तो ये सारी आदतों का निर्माण हमें कौन कराता है? शिक्षा कराता है। इसके अलावा बहुत सारी एम्स है जो शिक्षा को हम शिक्षा के रूप में हम लोग देख सकते हैं। हम चाहे तो केवल इन बातों के अलावा बहुत सारे पॉइंटों को और भी जोड़ सकते हैं जो हमें एक शिक्षित व्यक्ति के लिए रूप में देखते हैं। तो शिक्षा बहुत सारे एम्स को पूरा करता है, उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले तो वो हमें सभ्य बनाता है, नॉलेज देता है। इसके अलावा रोजगार उन्मुख करता है। ये तो आज के प्रेजेंट सिनारियो में सबसे ही हॉट टॉपिक है। अगर आप अच्छे डिग्री होल्डर हैं लेकिन अच्छा जॉब नहीं गेन किए हुए हैं तो आपकी शिक्षा बेमानी ही रख रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा का बहुत सारा उद्देश्य है, बहुत सारे एम हैं, और शिक्षा क्या है इसको भी हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट वीडियो में इससे अलग हटके हम कुछ और बात करेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड ही। थैंक यू सो मच।